सूरज मामा श्री ऐसे करो, मुझे इसी वक्त बहन के पास ले चलो। क्यों नहीं मामा श्री, सबसे पहले ये बांध जो आप मुझे बांधे हैं इसको उतार दीजिए। हरामजादे, अब तूने सुरजा की पाला में पड़ा है। जिस तरह मेरी माँ को तूने विधवा बनाया उसी तरह तुम्हारे पत्नी को मैं विधवा नहीं बनाऊंगा। सूरज सिंह नहीं, मैं यहाँ से सबसे पहले इसे ले चलता हूँ। पहला नंबर में क्योंकि इतना बलिष्ठ है कि तेगा में किसी को चलने नहीं देगा। रुदन सिंह साले को धोखा की मार मारूंगा। और पहला नंबर में माँ से पूछूंगा कि माँ, तूने कहा कि मुझे खानदान में कोई नहीं है, ये कौन है? मामा श्री सूरज चलिए मामा श्री, चलो सूरज, जल्दी चलो। मैया जी क्या सूरज घर तो पहुंच गए हैं। क्यों नहीं? मेरी बहन कहाँ है? आपको मैं माँ से मिलवाता हूँ, लेकिन परंतु एक बात है मामा श्री। अब कौन सी बात है सूरज? मामा श्री, हमारे घर की जो देवी देवता है कुछ अंटा टाइप की है। क्या? हाँ, ये श्री राजा पोशाक आप पीन करके अंदर नहीं जा सकते। क्यों? और ये हाथ का जो खंजर है ये भी आप नहीं लेकर के जा सकते हैं। अगर श्री राजा पोशाक लेकर के आप अंदर प्रवेश करेंगे, ये अपने हाथों का खंजर लेकर के जाएंगे, तो मेरी देवी देवता ऐसा अंटा है कि मैं मर जाऊंगा। नहीं सूरज, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। अगर ऐसी बात है तो मैं अपना अस्त्र शस्त्र रख देता हूँ और यह पोशाक को खोल देता हूँ।
उसके बाद मैं अंदर जाऊंगा। क्यों नहीं मामा श्री? क्योंकि एक भागिन है आपके पास में और देवी देवता अंता है। अब चढ़ा शाला उठ के पहाड़ पर राज पोशाक उतार लिया और हाथ का तेगा मैं अपने हवाले कर लूंगा और उसके बाद सजा ऐसा दूंगा कि एक जन्म नहीं 100 जन्म तक सोचने पर मजबूर हो जाए। मामा श्री सूरज, जल्द कीजिए, भूख भी आपको लगा होगा। और मैंने मां को बुला करके सबसे पहले भोजन बनवाऊंगा। दोनों मामा भगना बैठ करके भोजन करेंगे, बातें चीते दुख और सुख करेंगे। मामा श्री सूरज, अब चलो, चलते हैं महल के पास। ठीक है मामा श्री, चलिए। चलिए मामा श्री, अंदर प्रवेश कीजिए। अब मैं सबसे पहले मां को बुलाता हूं और मां से पूछता हूं, क्योंकि जब से मैंने बार बार पूछ रहा हूं कि मां, कि मेरे पिता का कातिल कौन है, तुम्हारे मांग का सिंदूर किसने छीना, तुम्हारे खानदान में कोई है या नहीं? तो मां बार बार कहते थे कि मेरे खानदान में कोई नहीं है। मैया सुनब है सुहादरी, मैया
माता श्री। खुश रहो सूरज। क्या कुशल समाचार सब ठीक है ना माँ? सूरज हाँ भैया। कुशल तो बहुत अच्छा है। सबसे पहले तुम अपना कुशल बताओ। आपकी चरण की दुआ से माँ अतिक सुंदर है। क्यों नहीं बाबू? जिस माता और पिता की संतान पर छाया छाहर है उसका बाल बाका नहीं हो सकता है माँ। क्यों नहीं सूरज, ये रहना चाहिए बाबू। माँ मैं एक बात आज फिर पूछने के लिए चाहता हूँ। क्या सूरज? आखिरी बार एक बात तो बताओ कि तुम्हारे खानदान में भाई है या नहीं? सूरज हाँ भैया। अगर मेरे खानदान में कोई रहता तो अवश्य तुम तो स्वयं जानते हो कि आज 12 वर्ष बीत रहा है। हर भरजुतिया में अपनी बहन की तलवार भाई जाते हैं। क्यों नहीं? लेकिन मेरे दरबार में कोई नहीं है। क्यों नहीं? अभी भी सही नहीं बोल रहा। भाई पर देखो कितना प्यार है। कि बेटा की आगे में झूठ बोलता है भाई को बचाने के लिए। ये सोच रहे हैं कि सूरज का चलती आया है गम से, अगर जैसे बताएंगे वैसे उसको मार डालेगा। बहन ऐसा होगा। माँ सूरज क्या तुम सही बोल रही हो? क्यों नहीं बाबू? अपने पुत्र के आगे कोई झूठ बोलता है? नहीं झूठ बोलती हो, सही बोल रही हो ना? नहीं बाबू। हे मैया। हाँ सूरज, मुझे पता चला है कि तुम्हारे पास में भाई है। नहीं सूरज, ये कोई तुम्हें झूठ बोल कर गया होगा। ओ झूठ हो? क्यों? एक काम करोगे? क्या तुम अपने भाई से मिलने के लिए चाहती हो? सूरज? हाँ भैया। आज तक तुम इस किला बांधो में अपनी माई से कभी मजाक नहीं की। क्यों ऐसा कटुक वचन बोल रहे बाबू? हे भैया, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। सूरज को मजाक पसंद नहीं है। तुम अपने भाई से मिलोगी? अभी और इसी वक्त मिला दूंगा। किया नहीं बुझाई चाहा